पूर्वांचल की राजनीति में राजभर बनाम राजभर की भिड़ंत और तेज होने वाली है। वजह है ओम प्रकाश राजभर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के हमले पर हुआ आज सुभाषपा का पलटवार। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अनिल राजभर को लेकर चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। इस सियासी वार पलटवार में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी तहस नहस होती दिख रही है। कि इससे बड़ा मूर्खता वाला बयान क्या हो सकता है। जी। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी धूर्तई भी क्या हो सकती है। देखिए, कुछ लोगों की राजनीति ओम प्रकाश राजभर का नाम लेके जिंदा है। जैसे किसी को भूत सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसको राजनीति में दिक्कत होती है तो वो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ता है। राजभर बनाम राजभर का ये जुबानी संग्राम कहां तक पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे पूर्वांचल में सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां ओम प्रकाश राजभर आए दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरस रहे हैं। वहीं भाजपा के दिग्गज अनिल राजभर का ओपी राजभर पर इस तरह सीधा निशाना साधना सबको चौंका रहा है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि जहां भाजपा के तमाम दिग्गज ओम प्रकाश राजभर को लेकर नरमी भरी बातें कर रहे हैं, वहीं अनिल राजभर के ये तेवर क्या बयां करते हैं। रही बात सुभाषपा की, तो वो अनिल राजभर के हर हमले पर सीधे सीधे पलटवार कर रही है। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास ताकत नहीं होती है, तो वो ताकतवर व्यक्ति जो होता है उसी पर निशाना साधता है। कभी देखा है किसी कमजोर पर कोई निशाना साधते हुए? हमेशा मजबूत पर लोग निशाना साधते हैं। चोर जो होता है वो दूसरे को चोर समझता है। अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर कोई पहली बार हमला नहीं बोला है, इसका लंबा सिलसिला है। भले ही ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ खड़े होने की अटकलें तेज हों, लेकिन अनिल राजभर की तरफ से उन पर हो रही चुभने वाली बयानबाजी की बौछार रुकती नहीं दिख रही है। अब एक साथ अनिल राजभर के ये अलग अलग बयान सुनिए, जिसमें उनके निशाने पर ओम प्रकाश राजभर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, सिद्धांत विहीन लोगों का, जिनको समाज के हित से कोई लेना देना नहीं, समाज के महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के हित की राजनीति में हमेशा तिजारत व्यापार करने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया। विकेट गिरना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ये ऑल आउट होने जा रहा है। कि इससे बड़ा मूर्खता वाला बयान क्या हो सकता है। जी। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी धूर्तई भी क्या हो सकती है। जी। तो बोलने से पहले कुछ तो शर्म रखनी चाहिए आदमी को कि हम कह क्या रहे हैं, या फिर समाज हमको क्या कहेगा। ये मऊ के लोग नहीं जानते कि चुनाव में क्या किया है इन्होंने। ओम प्रकाश राजभर पर अनिल राजभर के इस हमले से साफ है कि राजभर वोटरों के बीच भाजपा अपनी खुद की ताकत का यकीन रखती है और वो ये मानने को तैयार नहीं कि ओम प्रकाश राजभर का नाम राजभर वोटों की सबसे बड़ी गारंटी है। यही वजह है कि भाजपा को लेकर नरम तेवर दिखाने वाले ओम प्रकाश राजभर पर हमले को लेकर अनिल राजभर को पूरी छूट है। ऐसा नहीं होता तो अनिल राजभर का हर बयान ओम प्रकाश राजभर की नीयत को कटघरे में खड़ा करने वाला नहीं होता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। यहां 12 नवंबर को मतदान होना है। 10 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब बाकी बचे आखिरी दिनों में सीएम योगी भी खूब ताकत लगा रहे हैं। आज तीसरी बार सीएम योगी हिमाचल पहुंचे, जहां उन्होंने 3 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। अपनी हर सभा में मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर चुभने वाले तंज कसे। संकट में जो आपका साथी है वही सच्चा साथी है। ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। ये तीसरी बार था जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश की चुनावी पिच पर कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। तो मतदान स्थल पर केवल कमल 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 नजर आना चाहिए। तैयार है?
इस बार सीएम योगी ने हरोली, द्रंग और दून विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, भाजपा के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर माफिया वाला प्रहार किया। योगी ने कहा, कांग्रेस का हाथ हमेशा माफिया के साथ रहा है। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। यानी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में यूपी मॉडल की धूम है। सीएम योगी कभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े गिनाते हैं तो कभी राम मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस भी है। इस बार उन्होंने कोरोना महामारी का वक्त याद दिलाया और राहुल के साथ साथ प्रियंका पर भी चुभता हुआ तंज कसा। देश हित से आपने देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ, दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर, देश के किसी संकट में देखा है क्या? दरअसल हिमाचल प्रदेश में दशकों से वही रवायत रही है जो 2022 से पहले यूपी में रहा करती थी, यानी कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती थी। लेकिन यूपी में ये कमाल करने के बाद अब हिमाचल में भी भाजपा ये रवायत बदलना चाहती है और जिस योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ये रवाज बदला, उन्हें ही हिमाचल के चुनाव में इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न आपको सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न विकास करा सकती है, तो फिर कांग्रेस को हमें चुनना ही क्यों है? अभी तो योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में सिर्फ 3 दौरे किए हैं, जिसमें उन्होंने 9 रैलियां की हैं, लेकिन 10 तारीख से पहले वो फिर हिमाचल प्रदेश पहुंच सकते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त में उन्हें अभी और जोर लगाना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तो बात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिमाचल में चुनाव प्रचार की, क्योंकि उनकी डिमांड लगातार वहां पर बढ़ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वो रैलियां कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी फिर एक बार चर्चा में है। इस बार मदनी ने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की अपील की है। दरअसल अरशद मदनी की ये बात चुभ रही है कि स्कूलों में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। मदनी ने लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल होने की वकालत की है। पूरे मुल्क के अंदर बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग मुस्तकिल दरसगाहें और स्कूल बनाए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का फिर एक बयान चर्चा में आ गया है। अरशद मदनी हापुड़ पहुंचे थे। यहाँ एक गर्ल्स इंटर कॉलेज के शिलान्यास समारोह में उन्होंने शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो किसी को चुभ रही है तो कोई इसके समर्थन में है। दरअसल मदनी का सोचना है कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए। हालात जिधर चल रहे हैं, मुसलमानों को उससे सबक लेना चाहिए और अपनी बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाने चाहिए। अरशद मदनी की माने तो लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। मदनी ने यह भी कहा कि लोगों को अपने बच्चों और बच्चियों को मजहब जरूर सिखाना चाहिए और देश में जैसे हालात हैं उससे मुसलमानों को सबक लेना चाहिए। चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, मिली जुली लड़कों के साथ तालीम से हटकर बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग मुस्तकिल दरसगाहें और स्कूल बने। देश में मुसलमानों के क्या हालात हैं इसे लेकर बार बार आवाज उठती रहती है, लेकिन ये भी सच है कि जब सरकार चलाने वाली भाजपा पसमानदा सम्मेलन करती है तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अब चुभने वाला सवाल ये है कि देश में हालात ठीक नहीं हैं या फिर कुछ लोगों की सोच ठीक नहीं है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डेंगू की, जिसने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रयागराज के बाद लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। सरकार का एक्शन देखकर लग रहा था कि अब मरीजों में कमी आएगी, लेकिन अभी भी हर रोज 200 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने डेंगू के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और सरकारी अस्पतालों में करीब 4000 बेड डेंगू मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। कहा गया है कि अगर मरीज बढ़ते हैं तो बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। सरकार एक्शन में जरूर है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि डेंगू का डेंजरस प्रहार हाहाकार मचा रहा है। सीएम योगी मीटिंग ले रहे हैं, मंत्री जमीन पर उतर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा बदलती नहीं दिख रही। 24 घंटे में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 9000 के करीब पहुंच गई है। यानी हर रोज डेंगू के करीब 200 नए मरीज सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर लखनऊ और तीसरे नंबर पर अयोध्या है। गाजियाबाद और बदायूं में भी डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद और बदायूं में नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की है। सभी नोडल अधिकारी प्रभावित जिलों में जाकर डेंगू से बचाव के इंतजाम का निरीक्षण करेंगे और मंगलवार शाम तक रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। प्रतिदिन लगभग 200 के आसपास केसेस बढ़ रहे हैं। डेली अगर देखें तो किसी दिन 201 होता है, किसी दिन 190 होता है, किसी दिन 215 हो जाता है। ये रेंज लगभग 200 के आसपास है पूरे प्रदेश में। लेट बारिश होने के बाद लेट बारिश हो गई और फेवरेबल वेदर मिल गया कीटाणुओं को पनपने का, वेक्टर्स को पनपने का, इसलिए कम समय में केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि पैनिक की स्थिति है, लेकिन पैनिक की स्थिति है नहीं। सभी जगह बेड्स हैं, प्लेटलेट की भरपूर व्यवस्था है, कोई कैजुअलिटी कहीं भी नहीं हो रही है। नगर विकास विभाग की तरफ से सभी 75 जिलों में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए टीम भेजी गई है। डेंगू के आंकड़ों की बात करें तो प्रयागराज में 1432, लखनऊ में 1430, अयोध्या में 629, गाजियाबाद में 594 और अलीगढ़ में अब तक 210 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस समय जो है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार आ रही हैं और छिड़काव हो रहा है। आज भी हमारे यहाँ हमारी गली में एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है और फॉगिंग हो रही है। साफ सफाई छिड़काव सब हो रहा है। ये हो सकता है हफ्ता 10 दिन में इसमें कुछ रिजल्ट आ जाए, ये डेंगू यहाँ से भाग जाए। प्रशासन को देखते हुए जिस स्तर पर चाहिए था उस स्तर पे अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हाँ, लेकिन उस तरीके से जिस तरह से चाहिए नहीं हो रही हैं। बरेली के जिला अस्पताल में मंत्री अरुण कुमार औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। बरेली में अब तक 207 मरीज मिल चुके हैं। इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित है और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी मरीज बुखार के हैं उनकी पूरी जांच हो, क्या वजह है, जो डेंगू का है उसका पूरा इलाज हो, जिसकी जो भी देखभाल हो सकती है वो हो। उसके साथ ही साथ हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं गलियों में जगह जगह छिड़काव करवाएं, लोगों को शिक्षित करें। डेंगू को लेकर एक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात को जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।